राजस्थान में कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद सोचा जा रहा था कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन नेताओं के मन की टीस है कि समाप्त ही नहीं हो पा रही है। कभी कोई मंत्री इस बात से नाराज है कि उसे अच्छा मंत्रालय नहीं मिला, कभी कोई विधायक इसलिए नाराज है कि उसे मंत्री नहीं बनाया गया, और तो और खुद मुख्यमंत्री भी बार बार एक बात दोहरा रहे हैं कि वे उन लोगों को कैसे भूल जाएं जिन्होंने 34 दिन तक होटल की बाड़ाबंदी में उनका साथ दिया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस दिन भी यह बात दोहराई थी जब राजस्थान में मंत्री शपथ लेने वाले थे और उन मंत्रियों का स्वागत समारोह प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय था। तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि जिन लोगों ने 34 दिन तक होटल में रहकर सरकार बचाई उनको मैं कैसे भूल जाऊं। और आज जब 12 दिसंबर को दिल्ली में एआईसीसी के आह्वान पर होने वाली महंगाई के खिलाफ रैली को लेकर प्रदेश कांग्रेस में बैठक थी और प्रदेश के प्रभारी अजय माकन मौजूद थे, तो फिर मुख्यमंत्री ने इस बात को दोहराया और कहा कि जब 19 लोग छोड़कर चले गए थे, उसके बाद जिन लोगों ने सरकार बचाई उन लोगों को एडजस्ट करना कैसे भूल सकते हैं। इस बात के दो मायने हैं। एक तो यह कि मुख्यमंत्री निराश हो चुके उन विधायकों को खुश रखना चाहते हैं जो सोचते थे कि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल में उनका नंबर आएगा। दूसरा यह कि मुख्यमंत्री यह संदेश देना चाहते हैं कि वे सभी विधायकों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां उनका साथ नहीं दे रही हैं। ठीक है, दोनों ही बातों के अलावा राजस्थान की कांग्रेस में एक अजब सा माहौल नजर आ रहा है, जहां संगठन हमेशा की तरह गौण नजर आता है जबकि सरकार चल रही होती है। इस बार भी इससे अलग कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री ने इस बैठक में यह भी कहा और मंत्रियों को निर्देशित भी किया कि वे जब भी जिले में जाएं तो स्थानीय संगठन को वहां बताएं कि वे आ रहे हैं। इसके अलावा वे जिला कांग्रेस के कार्यालय में भी जाएं, लोगों की सुनवाई भी करें। वहीं इसी के साथ एक बार फिर वह दौर प्रदेश कांग्रेस में शुरू करने के निर्देश भी हुए हैं जब मंत्री 3 दिन तक प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बैठे और आम लोगों की सुनवाई करें। यह वही परंपरा है जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए सचिन पायलट ने शुरू की थी, लेकिन जैसे ही सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटे, उससे पहले ही इस परंपरा को बंद कर दिया गया। इससे पहले एक बात और महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण समारोह के दिन भी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में यह बात कही थी कि सभी मंत्री यदि अपने दरवाजे खुले रखें तो 2023 में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन शपथ ग्रहण से आज तक का दिन है, आप जाके देख सकते हैं कि मंत्रियों में 2-3 मंत्रियों को छोड़ दें तो अधिकांश के दरवाजे आज भी बंद हैं। यानी कि मंत्री चाहते ही नहीं हैं कि कोई उनसे मिले या शिकायत करे या अपना काम लेकर आए। हाँ, जिन मंत्रियों के दरवाजे खुले रहते हैं वे उन विभागों के मंत्री हैं जिनसे पब्लिक का काम कम से कम पड़ता है। ऐसे में मुख्यमंत्री के निर्देश हों या राहुल गांधी के, जो सरकार बनते ही उन्होंने कहे थे कि 16 घंटे तक आम लोगों और कार्यकर्ताओं के लिए मंत्रियों के दरवाजे खुले रहेंगे, लेकिन जब सरकार का तीसरा साल पूरा होने जा रहा है तब तक हालातों में कहीं कोई बदलाव नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि अब 12 दिसंबर को महंगाई के खिलाफ दिल्ली में रैली है और उसमें 50,000 लोगों को ले जाने का टारगेट राजस्थान के पास है, ऐसे में अचानक संगठन को तवज्जो दिए जाने की बात मुख्यमंत्री ने की है। हालांकि असल बात यह है कि राजस्थान में 1.5 साल से संगठन है ही नहीं। प्रदेश कांग्रेस के 36 पदाधिकारी के अलावा जिला कांग्रेस कमेटी में कोई अध्यक्ष नहीं है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में कोई अध्यक्ष नहीं है,
कोई प्रकोष्ठ विभाग का अध्यक्ष नहीं है। लेकिन चूंकि 12 दिसंबर को आम लोगों के साथ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जुटकर दिल्ली भीड़ दिखानी है, इसलिए अचानक संगठन की याद आई है और नीचे से लेकर ऊपर तक निर्देशित किया जा रहा है और मंत्रियों को कहा जा रहा है कि जिला कांग्रेस के कार्यालय में जाएं, जनसुनवाई करें। और यह इसलिए किया गया है ताकि संगठन के लोगों को एक संदेश जाए कि संगठन में अब उनकी बात सुनी जाएगी और सरकार उनकी बात सुनकर आगे उनके काम करेगी। अब देखना यह है कि यह सिर्फ 12 दिसंबर तक ही होता है या उसके बाद भी यह परंपरा चालू रहती है। वैसे मंत्रियों की जनसुनवाई जो कि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में शुरू होनी है, उसका समय अभी 15 दिसंबर निर्धारित किया गया है। अब देखना यह है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के कहे अनुसार यह जनसुनवाई कितने दिन चलती है, उस जनसुनवाई में कितने मंत्री आते हैं, कितने नहीं आते हैं, कितनी बातें सुनी जाती है, कितनी शिकायतें दूर होती है। यह बातें कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में काफी कुछ महत्वपूर्ण होगी और क्या वास्तव में इसके जरिए कांग्रेस फिर से आम लोगों और कार्यकर्ताओं में उत्साह जगा पाएगी, यह देखने वाली बात होगी।